नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ साइंस में पास करने का बहुत ही खतरनाक ट्रिक। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हो ना, ठीक है, तो न केवल पास करोगे बल्कि फुल मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, ये गारंटी वाली बात है। साइंस में पास होने का खतरनाक ट्रिक। ठीक है, अगर आप 80 आउट ऑफ 80 ठीक है लाना चाहते हो तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी का ट्रिक। ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। ठीक है, बायोलॉजी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो कोशिश करना है चित्र डायग्राम अवश्य बनाए। ठीक है, क्योंकि देखो जब एग्जामिनर कॉपी काटता है ना, तो सबसे पहले क्या चेक करता है, आपको बायोलॉजी में डायग्राम चेक करता है। ठीक है, अगर आपका डायग्राम बना हुआ है ना, तो आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, ये गारंटी वाली बात है, इसको तुम पूरा विश्वास कीजिए। ठीक है, ये मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये गारंटी वाली बात है, श्योरिटी है इसमें। ठीक है ना, 100% गारंटी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना, आपको बायोलॉजी में चित्र पर डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, आप क्या लिखे हो उस पर मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको वो चेक नहीं करेगा, आपका डायग्राम पर चेक करेगा। अगर डायग्राम सही बनाया हो ना, तो वो जानता है ठीक है बच्चा, ठीक है जो स्टूडेंट है, जो कॉपी लिखा है ना, वो सही लिखा होगा। ठीक है, तो सब कुछ आपका डायग्राम है। डायग्राम इज द हार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इस पर पूरा फोकस कीजिएगा, है ना। एग्जामिनर ठीक है बायोलॉजी में सबसे पहले डायग्राम को चेक करता है। ठीक है, आप क्या लिखे हो मैटर नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर को, अपने आंसर को डायग्राम बेस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ना कि घुमा फिरा कर बड़ा करें। ठीक है, देखो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है साइंस है। तो साइंस में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, ठीक है ना, उसको डायग्राम बेस कीजिए। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद है ना, तो आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख के आओगे। ये गारंटी वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आपको फोकस करना है डायग्राम पे। ठीक है, आज सारा दिन आप डायग्राम पे देखिए, डायग्राम पे फोकस कीजिए बायोलॉजी में। ठीक है ना, अगर आपको डायग्राम याद है तो हर क्वेश्चन आप लिख के आओगे, ये हम 100% गारंटी बोलता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का ट्रिक। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन को याद कर ले या समझ ले। ठीक है, क्योंकि आज केवल टाइम है तो आप अच्छा होगा कि याद कर लीजिए। ठीक है ना, देखो क्लास 10, ठीक है क्लास 10 जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और कल जिसका एग्जाम है साइंस का, उसके लिए बता रहा हूँ चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर 1 का सभी केमिकल रिएक्शन को अच्छा से कर लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का 80% क्वेश्चन, ठीक है केमिस्ट्री का 80% क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से और केमिकल फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जिसका एग्जाम कल साइंस का है, ठीक है 21 फरवरी का है ना, झारखंड बोर्ड का, ठीक है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज आप ठीक है केमिकल रिएक्शन को और केमिकल फार्मूला को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब आगे समझिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आंसर टू द पॉइंट देने का प्रयास करें। ठीक है, उसको घुमा फिरा कर आंसर देने का प्रयास मत करो। ठीक है, अब आगे देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, सभी तत्वों का सभी एलिमेंट का सिंबल, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, ठीक है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास नंबर अच्छा से याद कर ले। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला ठीक एग्जाम है ना। उसके बाद देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आंसर लिखते समय तत्वों का, ठीक है एलिमेंट के सिंबल का यूज अवश्य करना है। ठीक है, देखो जब आप केमिस्ट्री का, ठीक है जब केमिस्ट्री का पेपर लिख रहे हो, ठीक है एग्जाम लिख रहे हो, तो आपका कॉपी में अगर केमिस्ट्री के सिंबल दिखाई पड़ेंगे ना, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो इसको हम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंबल का यूज़ करना है। जैसे आपका लिख रहे हैं आयरन, ठीक है तो आप Fe यूज़ करो। ठीक है, आप लिख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है तो CO2 यूज़ करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा जमेगा। ठीक है, एग्जामिनर पे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिजिक्स का ट्रिक। ठीक है, देखो फिजिक्स में 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, सिद्धांत या नियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मूला, ठीक है सूत्र। उसके बाद आपका है न्यूमेरिकल, ठीक है और डिराइवेशन। ठीक है ना, यही फिजिक्स का मेन बैकबोन है। ठीक है, इस पे आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स का प्रिंसिपल, ठीक है सिद्धांत या नियम पता है ना, तो आप 50% क्वेश्चन यूं ही करके आओगे। ठीक है, जैसे आप कहोगे ओम का नियम हो गया, स्नेल का नियम हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया, ठीक है फ्लेमिंग का नियम हो गया, जनरेटर हो गया, ये सभी क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फिजिक्स का, इसको अच्छा से कर लो। ठीक है, इससे आपका 50% क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, खाली आपको ध्यान देना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, समझ लो, है ना, सारा क्वेश्चन लिख करके आओगे आप। ठीक है, अब आगे समझिएगा। ठीक है, स्पेशल नोट है, देखो सिद्धांत या नियम से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आपको इन सभी सिद्धांत को अच्छा से करके जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मूला। ठीक है, फिजिक्स का हार्ट है कौन है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से आपका पूरा न्यूमेरिकल कवर होगा। ठीक है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन आप यहां से कर पाओगे सिर्फ फॉर्मूला से। ठीक है ना,
सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है, और इसका यूज कहाँ करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, ठीक है ना। देखो आप याद तो कर लोगे फॉर्मूला को, लेकिन इसका यूज कहाँ करना है उसको सीखना होगा, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स में, ठीक है ना। लास्ट टिप्स बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, फॉर्मूला से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है फॉर्मूला को अच्छा से याद करना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।